राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के श्री राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, हर माह में दो चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। सभी चतुर्थियों में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करने से और व्रत रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और जो भक्त चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं, कथा को सुनते हैं, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर परिवार पर आने वाले सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार पर आ रही विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। गणेश चतुर्थी से जुड़ी पहली पौराणिक और प्रचलित कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव जी के पास आए। उस समय भगवान शिव जी के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी देह ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की प्रथम कथा समाप्त हुई। अब हम आपको गणेश चतुर्थी की दूसरी बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा सुनाएंगे। एक बार महादेव जी पार्वती जी के सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः
खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु होकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती माँ शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शिव जी ने बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ही कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा संपन्न हुई। आज के दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री गणेश का महत्व भारतीय धर्मों में सर्वोपरि है। उन्हें हर नए कार्य, हर बाधा या विघ्न के समय बड़ी उम्मीद से याद किया जाता है और दुखों मुसीबतों से छुटकारा पाया जाता है। गणेश जी हमें कई शिक्षाएं देते हैं। सर्वप्रथम उनकी विशाल आकृति हमें सिखाती है कि हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। वह हर परिस्थिति, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और नई नई बातों को जिज्ञासावश सीखना समझना चाहिए। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हमें एकाग्रता एवं अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने की सीख देती हैं। गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। उनका बड़ा पेट सबक देता है कि आप दूसरों की बातों को गोपनीयता, बुराइयों, कमजोरियों को अपने मन में संभालो, उसे फैलाओ नहीं, इधर उधर ना करो। गणेश जी का छोटा मुख सिखाता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। उनका विशाल मस्तक हमें जीवन में श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार करने की प्रेरणा देता है।
गणेश जी का वाहन मूषक चूहा, जिसे उन्होंने नियंत्रित करके रखा है, हमें सबक देता है कि जीवन में से चंचलता, दूसरों की बुराई, छिंद्रान्वेषण की प्रवृत्ति को खत्म करें। भगवान श्री गणेश की दी शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।